दोस्तों नमस्कार। मैं सुमन भारती, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच भारती की बात में। भारती की बात में आज हम बात करेंगे ऐसे शख्स की जिसे कि आप उग्रवादी, आतंकवादी या फिर मानसिक संतुलन खोया हुआ व्यक्ति कह सकते हैं। राजनीतिक रसूख प्राप्त करने के लिए, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए उन्होंने इन सारे कार्यों को अंजाम दिया है। इनका नाम है देवेंद्र तिवारी। ऐसे मेरे नज़र में इन्हें भटका हुआ इंसान बोल सकते हैं, पर ये बहुत ही शातिर हैं, क्योंकि ये आज की बात है, ठीक है। 27 दिसंबर को जो इन्होंने अपना एक साजिश षड्यंत्र रचा, जिसके बारे में कि हम अभी बात करेंगे, पर उससे पहले भी वह सत्ता के करीब लोगों के साथ में, जो सत्ता में थे उसके साथ में इनका रहा है, आना जाना रहा है, समर्थन वगैरह देना शामिल रहा है। क्योंकि इनकी तस्वीरें जो है, इनकी तस्वीर उनके साथ नहीं है जो मुझे प्राप्त हुई है, लेकिन हाँ, अपने बैनर में समाजवादी पार्टी के उस समय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के साथ में अपने बैनर में ऊपर में फ़ोटो लगा के रखे हैं, जिससे कि ये समझ में आता है कि उस वक्त में ये शायद समाजवादी पार्टी के समर्थन या सहयोग में होंगे। उसके बाद में एक वक्त में देख रहे हैं कि शीला दीक्षित के पीछे खड़े हैं, जिसका मतलब लगता है कि उस समय कांग्रेस मानसिकता वाले थोड़ा मोड़ा इनके अंदर होगा बात। लेकिन आज के दिनों में हाँ, और वो किसान का जो आंदोलन चल रहा था, तो राकेश टिकैत के बगल में भी ये खड़े पाए गए हैं। मतलब ये हर जगह गए हैं, और इससे यह समझ में आता है कि सत्ता जब जिसकी होती है उस समय ये अपना भेष बदल लेते हैं, भेड़िए टाइप से हैं। आज ये जो इनका मुद्दा जो है, इस एक्चुअली इनको एक ईमेल प्राप्त हुआ है। पहले वो ईमेल हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद में फिर हम इस पे विशेष बात करेंगे, क्योंकि इन्हीं के विषय पे बात ही करनी है मुझे। तो जो ईमेल प्राप्त हुआ है उसे पढ़ते हैं। ईमेल प्राप्त किसे हुआ है? देवेंद्र तिवारी जी के बारे में, क्योंकि आज जो हमारे हीरो और चैंपियन है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो देवेंद्र तिवारी जी हैं। तो उन्हें जो ईमेल प्राप्त हुआ है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उन्हीं के ट्विटर हैंडल से ये लेटर लिया गया है। तो पहले तो वो ऊपर में इंट्रो जो लिख रहे हैं, आज दिनांक 27 दिसंबर 2023 को दोपहर 2:07 पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, एसटीएफ के चीफ श्री अमिताभ यश जी एवं मुझे फिर से जुबेर खान नाम के व्यक्ति द्वारा जान से मारने का ईमेल प्राप्त हुआ है, जिसको लेकर मैं इस खबर के साथ प्राप्त ईमेल की फोटो कॉपी संलग्न कर रहा हूं। ठीक है, तो जो नीचे जो लेटर है वो पढ़ते हैं। ये सब काम इस हरामजादे योगी की वजह से होता है। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। ये लेटर में ऐसा लिखा हुआ है क्योंकि ये लेटर ईमेल जो है देवेंद्र तिवारी जी को प्राप्त हुआ है, और किसी ने भेजा है, जिसने भेजा है उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। पर जो लेटर में लिखा, हाँ, इसमें एक दो जगह पे गाली भी यूज किया गया है, जो कि हम बोलेंगे नहीं गाली को, लेकिन गाली यूज हुई है। ये सब काम इस हरामजादे योगी की वजह से होता है। योगी गाली है मान लगाकर, जिसको कि मैं बोलूंगा नहीं। योगी, अमिताभ कुत्ते और देवेंद्र तिवारी बहुत बड़ा गौ सेवक बनता है। ये साला कई बार बच चुका है, नहीं तो आग लगाकर मार दिया होता इसको। हमारे सारे लोग यूपी में पहुंच चुके हैं। अब ना राम मंदिर और ना देवेंद्र तिवारी, ना योगी, ना अमिताभ यश, इन लोगों को बम से उड़ा दिया जाएगा। जो जश्न की तैयारी कर रहे हैं राम मंदिर की, वो हम लोग मातम में बदल देंगे। हम लोगों को पता चल गया है कि पूरे भारत और उत्तर प्रदेश में देवेंद्र तिवारी के टीम के लोग गौ सेवक का काम कर रहे हैं और हमारे समुदाय के लोगों को पकड़कर परेशान कर रहे हैं। नीचे है लिखा है, मी जुबैर हुसैन, अल्लाह की कसम खाता हूं कि इन सबको बहुत तड़पाकर मौत दूंगा। उसके नीचे है आईएसआई इसकी पूरी जिम्मेदारी लेती है। इन 3 को मौत के घाट उतारा जाएगा और राम मंदिर को बम से उड़ाया जाएगा। ये ईमेल प्राप्त हुआ देवेंद्र तिवारी को
और जो है ये 27 दिसंबर को ये अपने ट्विटर पर, एक्स पर इसे अपलोड किया। ठीक है, अब ये ईमेल प्राप्त कहाँ से हुआ, ये इनको ईमेल भेजा किसने? सबसे बड़ी बात तो ये आ जाती है ना, पढ़ करके तो समझ में आ ही रहा है कि किसी मुस्लिम लोग होंगे, मुस्लिम संगठन के लोग होंगे, मुस्लिम समुदाय के लोग होंगे, जो कि राम मंदिर को भी निशाना बनाना चाह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी को भी निशाना बनाना चाह रहे हैं, और गौ सेवक देवेंद्र तिवारी, जो कि अपने आप को गौ सेवक बता रहा है, उसको निशाना बनाना चाह रहे हैं। तो इन सारे लोगों को दिक्कत किसको हो सकती है? इन सारे लोगों से दिक्कत किसी एक मुस्लिम समुदाय के लोगों को हो सकता है, किसी आतंकवादी संगठन को हो सकता है। ये सोच करके आमतौर पे ऐसा ही महसूस होता है ये पढ़ने के बाद में। अगर ये पोल पट्टी नहीं खुली रहती तो सारे लोग यही समझते, इंक्लूडिंग मी, मैं भी ऐसा ही समझता कि किसी मुस्लिम समुदाय के वर्ग के लोगों ने या आतंकवादी संगठन ने इस तरह से चिट्ठी लिखा हुआ है। अब बजाबते इन्होंने नीचे में ISI लिख भी दिया है ना, जिससे यही समझ में आता है। दोस्तों, यहीं पे सबसे बड़ी खेल है और यही खेल समझना जरूरी है, और ये खेल मुझे नहीं बल्कि सबको समझनी जरूरी है कि बहुत बड़ा साजिश का एक हिस्सा है। हाँ, तो तब इस बात को हम समझते हैं कि मेल प्राप्त कहाँ से हुआ। देवेंद्र तिवारी का अपना एक इंडियन पैरामेडिकल साइंसेस करके कॉलेज है। उस कॉलेज में OP मिश्रा और ताहिर सिंह और OP मिश्रा, ओम प्रकाश मिश्रा, ये दोनों कर्मचारी हैं। कहा जाता है कि एक कर्मचारी है और दूसरा जो है इनका पर्सनल सेक्रेटरी है, देवेंद्र तिवारी का PS पर्सनल सेक्रेटरी है। इन दोनों को देवेंद्र तिवारी ने तैयार किया, माइंड वॉश किया, इन दोनों को बोला कुछ ऐसा कर जिससे कि फेमस हो जाओगे, ऐसा करो कि तुम दोनों जो है अपना नाम बदल करके 2 ईमेल ID बनाओ, है ना। अब वो ईमेल ID क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक है लामन सरिहन 608@gmail.com और दूसरा है जुबेर खान ISI 190@gmail.com। ये तो इन दोनों ने 2 ईमेल एड्रेस क्रिएट किए और देवेंद्र तिवारी ने उनको बोला कि उस ईमेल एड्रेस से तुम हमारे ईमेल एड्रेस पे ये सारी चीज़ें जो मैं आपको पढ़ के बताया वो तुम मुझे फॉरवर्ड करो, मेल करो, है ना। तो उन्हीं के कॉलेज के एक कर्मचारी थे, इन्होंने जैसा उनको बताया वैसा उन्होंने किया। इन्हीं के सारे शब्द हैं, इन्होंने ही सब कुछ उनको बताया होगा कि ये सारा लिखना है मेल में, ये सारा लिखना है मेल में। उन दोनों ने वही सारा चीज़ मेल में लिख कर इनको फॉरवर्ड किया। अब ये जब इनके पास मेल प्राप्त हो गया तो पहली बात तो ये पता चल गया आपको कि मेल किसने किया। जो मैं चिट्ठी लिखी थी तो वो चिट्ठी जो मेल जो है किसने भेजा था, OP मिश्रा और ताहिर सिंह। वो तो दोनों हैं कौन? वो दोनों इन्हीं के आदमी हैं, इन्हीं के कॉलेज के कर्मचारी। साजिश आपको समझ में आ गई? बहुत कुछ आपको समझ में आ भी गया होगा अब तक में कि ये खेल किस चीज़ का है। फिर ये जब 27 को इनको ये ईमेल प्राप्त होता है तो ये जो अपने एक्स पे ये डाल देते हैं, अपने ट्विटर हैंडल पे डाल देते हैं, क्योंकि इसमें STF और योगी आदित्यनाथ जी का भी नाम है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, और राम मंदिर को उड़ाने की भी बात है। तो बहुत ही सेंसिटिव मामला था। इस पर STF जो अपना काम करना शुरू कर दी, जांच करना शुरू कर दी। जब जांच करना शुरू कर दी तब ये सारा पोल पट्टी खुल गया कि ये किस एड्रेस से आया है, कहाँ से ये हुआ है, ये पूरा। क्योंकि उन लोगों के पास ये सिस्टम होता है, अगर वो किसी चीज़ को छानबीन करना चाहते हैं तो वो कर भी लेते हैं। सफलतापूर्वक उन्हें ये इस काम को किया और पता भी चल गया। ये जानकारी प्राप्त होने के बाद में कि ये दोनों बंदे जो हैं OP मिश्रा और ताहिर सिंह, वो ऐसा किया, इनको जो मेल किया, वो उन दोनों की गिरफ्तारी हो गई, OP मिश्रा और ताहिर सिंह की। गोंडा जिला से इनकी गिरफ्तारी हो गई। गोंडा बोलने से आपको ये भी समझ में आ गया हो, गोंडा आजकल फेमस जगह बन चुका है, क्योंकि वहाँ के बृजभूषण शरण सिंह हैं, BJP के सांसद, जिनके ऊपर की महिला पहलवान खिलाड़ियों ने आरोप लगाए थे। खैर वो दूसरा विषय। गोंडा से ये गिरफ्तार हुए
गिरफ्तारी होने के बाद में इन्होंने अपने सारे जुर्म कबूल किए कि हाँ, मुझे ऐसा बताया गया करने के लिए, मुझे बोला गया कि तुमको फेमस होना है, हम फेमस कर देते हैं तुमको, तुम ऐसा करो, ये ऐसे-ऐसे करके ईमेल आईडी बना करके और ये सारे चीज़ लिख करके तुम मुझे मेल कर दो। सचमुच में फेमस हो गए हैं। खैर अरेस्ट है। अब तो वो एक अपराधी बन चुके हैं। फेमस का मतलब होता है अब तो जेल जा चुके हैं, अरेस्ट हो चुके हैं 3 जनवरी को। तो फेमस तो ऐसा हो गए कि अब तो उनको, और अब उदाहरण के तौर पे कितनी भी बातें होगी पता नहीं, सारे लोग उदाहरण के तौर पे ये बातें करेंगे कि ऐसा जब भी कुछ मंदिर और मस्जिद का मामला आएगा तो सारे लोग बोलेंगे कि ऐसा देखो, ये जानबूझ के बदनाम किया जाता है एक समुदाय को, करने वाले सब यही रहते हैं, ये सारा राजनीतिक खेल है, ध्रुवीकरण करने का एक साजिश है ना। ये लंबे समय से ऐसा चला आ रहा है। मंदिर में जाकर गाय के मांस को फेंक देना, मस्जिद में जाकर के सुअर की मांस को भेज देना और दोनों समुदाय को आपस में लड़ा देना, ये सब खेल चलता है और चल रहा है दोस्तों। जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो इसके पीछे तर्क है, मैं उसके बारे में पहले बता ही देता हूँ, नहीं तो फिर आपको लगेगा कि क्या ये कौन सी बातें करने बैठ गया है। अंचल त्रिपाठी करके एक व्यक्ति है, कन्नौज में 3-4 मंदिरों में उन्होंने गाय के मांस के टुकड़े फेंकवा दिए। और ये कोई अपनी मन की मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये मीडिया में, ये न्यूज़पेपर में, चैनल्स में आए हुए बात हैं और वो व्यक्ति गिरफ्तार भी हो चुका है। कि यहाँ पे कोई झूठी बातें नहीं हो, हमारे मंच पे आपको कोई झूठी बातें नहीं मिलेगी, सारी बातें रिसर्च के साथ मिलती है, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों को समझता हूँ, पढ़ता हूँ, क्योंकि ऐसे चीज़ों पे बहुत सोच समझ करके बात रखनी होती है। अंचल त्रिपाठी कन्नौज के 3-4 मंदिरों में गाय के मांस के टुकड़े फेंकवा दिए थे। और ये जो है, ये काम करने के लिए उन्होंने एक कसाई को हायर किया था और उसको 10,000 रुपये दिए थे और 10,000 दे करके यह काम उन्होंने किया था। दोस्तों, अब आप उनको बताइए कि ये करने से उन्हें क्या प्राप्त हुआ। एक सांप्रदायिक सौहार्द, मतलब ये झगड़ा, वो फसाद फैलाना चाह रहे थे, वातावरण माहौल खराब करना चाह रहे थे, दंगा फसाद करवाना चाह रहे थे। और इनका मकसद क्या हो सकता है? हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाह रहे थे, ध्रुवीकरण करवाना चाह रहे थे। और ये सारे जब चीज होते हैं तो फायदा किसे मिलता है, ये आप भली भांति जानते हैं, ये बताने की भी जरूरत नहीं है। तो ये फैक्ट के साथ मैं बात कर रहा हूं। इस तरह के सैकड़ों घटनाएं हैं। ठीक है, फिर से मैं वापस आता हूं। तो ये अपने कॉलेज के कर्मचारी के द्वारा देवेंद्र तिवारी ऐसा काम किए, और जिसमें मतलब इन्हें एक राजनीतिक रसूख चाहिए था, एक पहचान चाहिए थी, इन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए थी सरकार की तरफ से, वाई श्रेणी, जेड श्रेणी, जो होता है वो सारी सुरक्षा इनको चाहिए थी। ये बार बार जो है, इससे पहले भी इनके पास ईमेल आए हैं 8-9 महीने पहले। उस समय तो मीडिया में चला था, मेन स्ट्रीम मीडिया में चलाया गया था इस खबर को। और उस समय भी योगी आदित्यनाथ, एसटीएफ के चीफ अमिताभ यस और खुद देवेंद्र तिवारी, उसमें उस ईमेल में भी इन तीनों का ही जिक्र है कि मारने की बात किया जा रहा है। और उस समय भी जो आया था वो जुबैर खान के तरफ से ईमेल आया था। तो ये इस तरह की साजिश बहुत पहले से ये रच रहे हैं और इनका साजिश चल जा रहा है। लेकिन इस बार भंडा फूट गया इनका, इनके 2 गुर्गे पकड़े जा चुके हैं और ये फरार चल रहे हैं। तो ये तो उनके लिए भी परेशानी है जिनके लिए ये बैटिंग करते हैं। ये तो उनके भी नहीं हुए ना, जब उनका नाम लेकर गाली लिख रहे हैं नीचे, एसटीएफ के चीफ को कुत्ते बोल रहे हैं, राम मंदिर को उड़ाने की बात कर रहे हैं, जिसकी पैरोकारी की सत्ता में जो आज के समय में जो पार्टी हैं, जिसकी पैरोकारी करते हैं, राम जी की आज इतने धूमधाम से मंदिरें बन रही है, भव्य मंदिर बन रहा है, पूरा राममय हो चुका है देश। और उस समय में यह व्यक्ति राम मंदिर को उड़ाने की बात कर रहा है। मतलब पूरे देश में कितना
ये दंगा फसाद करवाने वाली बात ही किया। इससे क्या 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 नहीं हो सकता था। पूरे देश में एक माहौल बिगड़ सकता था कि एक मुस्लिम समुदाय और उसमें भी ISI लिखा हुआ और वो मंदिर उड़ाने की बात कर रहा है, ऊपर से योगी आदित्यनाथ को भी मारने की बात कर रहा है, STF के चीफ अमिताभ यश को भी मारने की बात कर रहा है। ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों। कैसे इन लोगों को ये सब मनोबल बढ़ जाता है ये सब काम करने का। ये सोचने का विषय है। ऐसे लोगों के घरों पे बुलडोजर जाना चाहिए जो कि देश को तोड़ने का काम कर रहे थे। और सचमुच में अगर ये नाम के जगह पर कोई दूसरा नाम होता, ये सवाल है, पलट के पूछता हूं, क्योंकि बहुत सारी कार्रवाइयां आज के डेट में देखा हूं, आप लोगों ने भी देखा होगा, थोड़ा सा नाम खाली बदल जाए, बस किसी मुस्लिम धर्म समुदाय के व्यक्ति का नाम आ जाए, फिर देखिए एक्शन कितना ताबड़तोड़ होता है। बुलडोजर तो फिर ऊपर से आदेश क्या आएगा, नीचे वाले अधिकारी खुद अपने मन से भी ले जा करके बुलडोजर दौड़ा देते हैं उनके घरों पे, क्योंकि उनको पता है कि ऊपर हमको कोई डांटने बोलने वाला नहीं है, ऐसा करने से हमारे आगे खुश भी हो जाएंगे। फिर ऐसे इन मुद्दों पे क्यों रुका हुआ है बुलडोजर? पहले जो लेटर आया था, जो इनको ईमेल प्राप्त हुआ था, जो नेशनल मीडिया में चली थी, उसे देख लेते हैं। से मिलता जुलता इसी तरह का उस समय भी इनका खेल था, मीडिया में चलाया गया था बजाबते, तो उसे देख लेते हैं। लाख रुपए लेकर देवेंद्र तिवारी से इलाहाबाद पहुंचने की धमकी दी गई है और इसमें जिक्र है ADG लॉ एंड ऑर्डर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी। वीडियो आपने देख ही लिया, बस ये आपके विवेक आपकी समझदारी पे छोड़ देते हैं कि इस तरह के जो मामले होते हैं, इस तरह का जो खेल होता है, ये समझने की बात है और इस पे गौर फरमाने की बात है। इन ऐसे मुद्दों पे लोगों को भड़कना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य से काम लेना चाहिए और सामाजिक समरसता बनी रहे, सौहार्द बना रहे समुदायों के बीच, ऐसा प्रयास करना चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर नकेल कसनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर किसी मुद्दे पर बात करते हैं।